शी आओबे हमेशा के जैसे अपने भाई से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने भाई को वापस लौट आने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि शी आओबे उसे आज भी बहुत मिस करता है और उसे वो वापस आने का बोलता है। अपनी टीम के पास में पहुंचता है शी आओबे और रिजल्ट देखने का बोलता है तो देखते हैं कि टीम बुलेट उनका ओपोनेंट है। ये देख वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि बुलेट टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनकी टीम का लीडर शी टाओ है। इस सबसे सू जी आ डरी हुई है कि बुलेट टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस पर शी आओबे पहले उनकी वीडियो देखता है जिनके सोल्जर स्पेशल और रियल लग रहे थे। इवन उनके हथियार भी काफ़ी अलग थे, काफ़ी एडवांस थे, मतलब कुल मिलाकर के वो फर्स्ट क्लास थे। जियाओ फेंग कहता है उनके वेपन्स टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस है। अब जियाओ पूछता है कौन रेडी है और किसको डर लग रहा है। फेस टू फेस में तभी चेंग हाओ कहता है शी आओ टाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब शी आओ बॉय नेजा को पूछता है क्या वो रेडी है। नेजा मना कर देता है। तभी दूसरा बोल पड़ता है अब क्या करें, सब सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियाओ फेंग और उसकी टीम अभी टेंशन में है क्योंकि हो जी हाओ छोड़ करके जा चुका है और अब उनको समझ नहीं आता बाकी टीम मेंबर कहाँ से लाए और मैच को सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और हमारी टीम अभी तक रेडी नहीं है। अब जियो फेंग अपने घर पर जाता है तो वो एलन को घर पर गेम खेलते हुए देखता है जो कि काफ़ी शॉकिंग था। तो वो नोटिस करता है कि उसे गेम खेलना ही नहीं आता। वो उसे सिखाने की कोशिश भी करता है। उस दौरान वो एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। दोनों ही अनईजी फील करते हैं और जब वो उससे गेम के बारे में पूछता है तो उसके इंटरेस्ट को देख करके वो उसे गेम सिखाने के लिए कैफे लेकर के पहुंचता है। वहां पर एनलेन काफी नर्वस फील करती है क्योंकि सब उसे देखने लगते हैं और वहां पर सिर्फ लड़के ही लड़के थे। अब जियो वेंग एनलेन को गेम की बेसिक चीजों से सिखाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो एनलेन को रिलैक्स फील कराता है और वो उसे गेम की स्टार्टिंग की बेसिक पोजीशन में लेकर के जाता है और उसे हर फंक्शन और की के बारे में भी सिखाता है। लेकिन एनलेन जिसने अभी अभी स्टार्टिंग की थी और उसी दौरान उसने जियो फेंग को शूट कर दिया। इवन वो जब उसे बम फेंकना सिखाता है तो वहां पर भी वो गलती कर देती है। दोस्तों ये जो सीन है काफी फनी है। अब ये देख कर के फेंग उसे केयरफुली गाइड करना स्टार्ट कर देता है और उसे काफी हद तक वो परफेक्ट भी कर देता है। ये देख कर के कैफे में मौजूद लोग जियो को उकसाते हैं पर जियो उन्हें शांत करता है कि वो एक सिर्फ न्यू प्लेयर है, वो उसे सिखा रहा है। पर वो नहीं मानते, वापस उसे उकसाने लगते हैं कि अगर खेलना है तो रियल गेम खेलो। ये देख कर के एलन उसे उन लड़कों का चैलेंज एक्सेप्ट करने का बोलती है। अब वो दोनों उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और गेम स्टार्ट होता है। गेम के अंदर एलन बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसका आज फर्स्ट मैच है। ये देख कर के फेंग उन तीनों से अकेले फाइट करता है पर आखिर में वो एलन को एक बंदे को शूट करने का बोलता है पर एनलेन गन चलाना ही भूल जाती है। तब फेंग बोलता है यू आर अगली। वो गुस्से में अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और उस बंदे को शूट कर देती है। जब फेंग उसे बताता है कि वो जीत गए, वो खुशी में जोर से चिल्लाने लगती है। ये सब देखने लगती हैं और वो शांत हो जाती है। फेंग उसे गेम की डिटेल एक्सप्लेन करता है और उसे गाइड करना कंटिन्यू रखता है। वहीं जियाओ बे को दिखाया जाता है जैसे ही उसके पेरेंट्स निकलते हैं वो भी बाहर निकलने की तैयारी कर। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके फादर वहां आ जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या वो कहीं जा रहा है और उसे ये भी पूछता है कि क्या आज सिटी लीग का फर्स्ट मैच है। वो उससे उसका सेल और कीबोर्ड ले लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो गेम खेले। उसके टीम मेंबर उसे कॉल करते हैं पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता तो वो उसके घर आ जाते हैं क्योंकि मैच शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं। और जब वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके फादर उसे अपने साथ लेकर के जा रहे थे। इट्स एक्सट्रीमली फनी सीन गाइस। अब वो उसका पीछा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके बाइक का फ्यूल खत्म हो चुका था। तो अब दोनों वहां से कैफे के लिए दौड़ लगाते हैं। वहीं शिआओ बे के फादर उसे अपने साथ में पुलिस स्टेशन अपने ऑफिस लेकर के पहुंचते हैं। वो उसे अपने साथ ही अपने रूम में मीन्स केबिन में रखते हैं जिससे कि वो वहां पर कैफे में जाकर के गेम ना खेले। तभी उनको कोई अर्जेंट कॉल आता है और उसको जाना पड़ता है। मौके का फायदा उठा करके शिआओ बे भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके फादर उसे रोक देते हैं और अब वो उसे वहीं पर हथकड़ी लगा करके किसी को देखने का बोल करके चले जाते हैं। वहीं सिटी लीग में सबको रेडी रहने का कहा जाता है क्योंकि मैच बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। शिआओ बे की टीम टेंशन में है क्योंकि उनको क्या करना होगा उनको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी यंग आकर के बताता है कि कमेटी ने डिसाइड किया है कि अगर वो समय पर नहीं आता तो तुम्हारी टीम को सरेंडर करना होगा।
वेंग काई और चेंग हाओ रिप्लेसमेंट करने का पूछते हैं और अब वो शिआओ बे की जगह किसी दूसरे बंदे को गेम सिखाना स्टार्ट करते हैं, जिस पर वांग काई उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तो चेंग हाओ उसे शांत करता है कि वो हमारी हेल्प कर रहा है, जिस पर वेंग काई कहता है मैं देख रहा हूँ कि वो किस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है, और ज्यादा वो गुस्सा करने लगता है। तब सुजी उसे कहती है हम यहाँ पर फाइट कॉम्पिटिशन के लिए आए हैं, इससे तो अच्छा है ना कि हमें बाहर कर दिया जाएगा, जिस पर वेंग चुप बैठ करके गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ फिंग और एन लेन को दिखाया जाता है। एन लेन उससे एक और मौका मांगती है, तो फिंग उसे कहता है एक बार खेल चुके हैं, अब जरूरत नहीं है, और उसे कहता है तुम इसकी एडिक्ट मत बनो, और उसे मना करता है। पर एन लेन कहती है तुमको भी एक मेरे जैसे मैनेजर की जरूरत है। अब फिंग उसे पूछता है क्या तुमको गेमिंग के बारे में नॉलेज है। जब एन लेन बताना शुरू करती है तो फिंग उसकी शक्ल देखने लगता है, क्योंकि उसने जो भी बताया वो एक्सट्रीम लेवल का था। अब फेंग उससे पूछता है मतलब मैं तुमको अपना मैनेजर क्यों बनाऊं, जिस पर एन लेन बोलती है मैं तुम्हारी टीम को अच्छे से लीड कर सकती हूँ, जैसे कि हर टीम को एक लीडर की जरूरत होती है। अब फेंग उसे बोलता है हमको किसी लीडर की जरूरत नहीं है। एन लेन वापस से उसे समझाती है कि तुम लोग खेलते बहुत अच्छा हो नो डाउट, पर बाकी चीज़ों के बारे में तुम सब जीरो हो, जो मैं तुमको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। और एन लेन के पास में गेम को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो फेंग की टीम के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। अब उसकी नॉलेज को सुनने के बाद में जियो फेंग हैरान रह गया, और अब वो उसे अपने साथ में अपने दोस्तों हुओ किलिंग के पास लेकर के जाता है। वहाँ उन्हें सीसीटीवी के थ्रू पता चलता है कि उन्हीं के एक साथी डेमिंग का किडनैप कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिआओ बे को जैसे ही मौका मिलता है वो खुद को हथकड़ी से आजाद कर लेता है और वहाँ मौजूद केक से हेल्प मांगने का बोलता है। उसके बदले वो उसे मनी भी ऑफर करता है, लेकिन वो पहले मना करता है। लेकिन शिआओ खुद को भी एक कुरियर वाला बताता है और वो रेडी हो जाता है। अब वो दोनों रास्ते में होते हैं तो शिआओ बे के पास में चूके को कॉल करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो उसे कॉल करके व्हील चेयर लाने का बोलता है। वो उसे पूछती है कि व्हील चेयर कहाँ है। वो कुछ बोलता उससे पहले कॉल कट हो जाता है। चूके जो कि सुपरमार्केट के बाहर खड़ी हुई थी और उसकी नजर ट्रॉली पर जाती है और वो ट्रॉली को ही लेकर के शिआओ बे के पास पहुंचती है। शिआओ बे ट्रॉली को देख करके गुस्सा करता है कि ये क्या है, व्हील चेयर कहाँ है। चूके कहती है उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। अब शिआओ बे उसे पूछता है इसे 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। चूके बोलती है 18 मिनट लगभग। शिआओ बे उसे स्काई कैफे लेकर के जाने का बोलता है, पर चूके बोलती है तुम खुद से जाओ, मुझे जाना है, कुछ काम है। चूके के सुनने के बाद में शिआओ बे उसे कुछ बोलता है। उसकी बातें सुनकर के चूके उसे लेकर के दौड़ लगाती है और चूके लोगों से टकराते हुए बचते बचाते हुए उसे कैफे लेकर के पहुंचती है, जहां पर टीम कंटिन्यू पहले से ही फर्स्ट राउंड लॉस्ट कर चुकी थी। अब शिआओ बे नेक्स्ट राउंड में आगे निकलने और जीतने के लिए जी जान लगा देता है। सेकंड राउंड वो जीत भी जाते हैं और हम देखते हैं कि शिआओ बे को ढूंढते हुए उसके फादर भी कैफे पहुंचते हैं। वहीं शिआओ बे गेम को अच्छा खेल रहा था, पर तभी उसके फादर अंदर जाकर के देखते हैं कि उनका बेटा गेम को कितने सीरियस और इंटरेस्ट के साथ में खेल रहा था। इवन उसकी नजर उसके खुद के फादर पर भी नहीं जाती। लुक एट डैड को भी ये देख करके बहुत खुशी होती है और वो लुक ओ योंग से ये कह करके चले जाते हैं कि शिआओ बे को ये पता न चले कि मैं यहाँ पर आया था। और जाते जाते वो देखते हैं कि उसके बेटे शिआओ बे की टीम मैच जीत चुकी है। वो बहुत खुश होते हैं। वहीं चूंकि दौड़ कर जो कि बहुत खुश थी सीधे शिआओ बे के पास पहुंचती है और उसकी तारीफ करते हुए उसे बैंडेज करती है। शिआओ बे कहता है मुझे लगा तुम चली गई, तो चूके बोलती है मैं वो ट्रॉली लेने आई हूँ। तभी लुयो यांग उसकी व्हील चेयर लेकर के वहाँ आ जाता है, जिसे देख करके शिआओ बे पूछता है क्या उसके डैड यहाँ आए थे, जिस पर लुयो मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो कि एमिंग के किडनैप की एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें पता चलता है वहां पर कि उनके दोस्त डेमिंग को उसके खुद के पेरेंट्स ने किडनैप किया है। ये सुनकर के सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ डेमिंग देखता है कि उसके खुद के पेरेंट्स ने उसे किडनैप किया है, तो वो भी चौंक जाता है। वो उनसे खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर उसकी माँ उसे कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो इस गेम को अपनी लाइफ बनाए, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे इंटरनेट एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर के आए हैं, क्योंकि वो गेम का इतना एडिक्टेड हो चुका था कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ का भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और जब वो अंदर जाकर के देखता है तो वो चौंक जाता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्त देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या डेमिंग को इस इंटरनेट एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर से छुटकारा मिलेगा या फिर उसे अब यहीं पर रह करके अपने एडिक्शन को छुड़ाना पड़ेगा। क्या जियो फेंग की टीम एन लेंग को एज अ टीम लीड एक्सेप्ट करेगी, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।